नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक सवाल मुझ तक पहुंचा है कि रूहानी इलाज फ़ायदेमंद किस वक़्त होता है और बाज़ औक़ात इलाज तवील होता है, उसकी क्या वजह है। तो पहली बात मैं सिर्फ इतनी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि फ़ायदेमंद कैसे होगा। हर इंसान से गलतियां सरजद होती हैं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं कि जिसने गलती या ख़ता ना की हो। रूहानी इलाज के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इंसान अपना ताल्लुक़ अल्लाह के साथ मज़बूत करे जो कमज़ोर हो चुका है, और उसके लिए सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस बात की दुआ करे कि अल्लाह, जो मुझसे गलतियां सरजद हुई, जो मैंने गुनाह किए या मुझसे जो भी नाफरमानी तेरी हो गई, अल्लाह मैं सच्चे दिल से तुझसे माफ़ी तलब करता हूँ, तू मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। और यहाँ एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि दीन इस्लाम के अंदर दुआ और तौबा, यानी जिसको हम इस्तिग़फ़ार भी कहते हैं, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। ये दीन इस्लाम का एक इम्तियाज़ है कि इंसान 50 साल अल्लाह की नाफरमानी करता रहता है, गलतियाँ करता रहता है, गुनाह करता रहता है, लेकिन बिल आखिर 50 साल की उम्र में अल्लाह ताला उसको दीन की समझ अता कर देते हैं और उसको हदायत अता फरमा देते हैं, और इंसान अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफ़ी मांग लेता है। तो उसने पिछले 50 सालों में जितने भी गुनाह किए, जितनी भी गलतियां की, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा जितने भी गुनाह हैं, अगर वो सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी तलब कर लेता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि तेरे 50 साल के गुनाहों को ना सिर्फ माफ़ करता हूँ बल्कि उन सब को नेकियों के अंदर बदल देता हूँ। यह दीन इस्लाम का इम्तियाज़ है। तो हमें सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, हाथ उठाकर उससे अपनी बख्शिश की, अपने गुनाहों की माफ़ी की दुआ करनी चाहिए। और यही अम्बिया का तरीका है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम के तमाम अम्बिया और रसूल अल्लाह के सामने ही सजदा रेज़ रहते थे, हाथ उठा के दुआएं मांगते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी कोई सहाबी आपसे दरख्वास्त करता दुआ के लिए, आप फ़ौरन हाथ उठा के उसके लिए दुआ करते। तो लिहाजा दुआ करने से इंसान को शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ऐसा शख्स के जो गुनाह करने के बाद मेरे सामने आता है और हाथ उठा के मुझसे दुआ करता है, ऐसा शख्स मुझे पसंद है कि वो गुनाह करता है, फिर मेरी तरफ आता है, फिर मैं माफ़ करता हूँ। अगर फिर उससे गलती होती है तो फिर वो मेरी तरफ आता है, फिर मैं उसको माफ़ करता हूँ। ऐसे बंदे को मैं पसंद फरमाता हूँ। लेकिन हम एक बतौर मुसलमान में एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें, कुछ गलतियाँ ऐसी हैं कि हम दुआ मांगते हैं लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती। दुआ मांगते हैं लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती। मिन हैसल कौम अगर हम उस चीज़ को देखें कि मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के रो रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, इसके बावजूद इस्लाम जो है उसको ज़वाल है। हर जगह मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस रहा है। तो इसलिए आखिर वो कौन सी वजह है कि जिस वजह से हमारी दुआएं अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। तो सबसे पहली बात ये कि हमें अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करना चाहिए, और वो तरीका है नमाज पढ़ें। 5 वक़्त की नमाज जो अल्लाह ने फ़र्ज़ किया वो पढ़ने के साथ अल्लाह के साथ दुआएं मांगें, अपने गुनाहों की माफ़ी की मांगें, इस्तिग़फ़ार कसरत से करें। अल्लाह के साथ जो ताल्लुक़ कमज़ोर हो चुका है उसको मज़बूत करने और बहाल करने की कोशिश करें। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।